अपने विचार बताने की ये मौका दे, इसके लिए मैं आपको बयान कर सकता हूँ। भारत जहाँ पर 6500 जातियाँ हैं, 16 अलग अलग रिकग्नाइज और अलग धर्म हैं और बहुत सारे शोषित और वंचित घटक रहे हैं। 5000 सालों से जो रिटर्न और जो हमको इतिहास मिलता है वह इस समाज में हम सब लोग एक इस भारत के एक घटक नाम से जाने जाते थे। हमें एक भाईचारा था, हमें एक सद्भावना थी और ये सद्भावना हमको कोई देने की जरूरत नहीं थी, हम उसका पालन करते थे। लेकिन जैसे अच्छाइयाँ होती है उसके साथ साथ बुराइयां भी आती है। जहाँ क्रांति होती है वहाँ प्रतिक्रांति भी साथ में मिलती है। अगर बसवण्णा जी थे तो उसके समय में पंडित मिंचाणा भी थे। अगर शिवाजी महाराज थे तो उनके समय में कृष्णा भास्कर कुलकर्णी भी थे। बाबा साहब थे तो उनके समय में मनोवादी भी थे। तो वैसे जैसे क्रांति है वैसे प्रतिक्रांति भी रहती है। लेकिन क्रांति और प्रतिक्रांति में एक जो बेसिक डिफरेंस है उस डिफरेंस में यही है कि काम कौन ज्यादा कर सकता है, उसके ऊपर क्या है वो समाज का परिवर्तन होता है। आप जब भी समाज में सद्भावना लाने की अगर सोचते हैं तो याद यह रखना चाहिए कि हम जो सद्भावना लाए ये सोच रखने वाले लोगों का काम करने का तरीका क्या है और समाज में नफरत की व्यवस्था लाए ये उनका काम करने का तरीका, उनकी जो रफ्तार है वो कैसा है। हम देखते हैं जो संगठन सिर्फ 90 साल और 95 साल का इतिहास है वो संगठन आज भारत में कहीं ना कहीं सद्भावना ना रहे या कहीं कहीं ये जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है ये आए, इसके लिए क्या है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उसके ऊपर जो हम जो मजलूम लोग हैं भारत में जो ये चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने छोड़ी हुई जो व्यवस्था है, जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय व्यवस्था की जो व्यवस्था है ये लाना, इसके लिए हम कितना काम कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, लोगों तक कितना पहुंचा रहे हैं, ये भी बात करने के या ये एनालिसिस करने की कहीं ना कहीं आज हमको जरूरत है। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि आप सब लोग बड़े मान्यवर हैं, आपका अपना अलग तजुर्बा, आपका अलग एक्सपीरियंस है। मैं जो मुझे एक चीज जो हमेशा लगती है वो चीज मैं आपको कहूंगा। देखिए समाज में जो बुरे लोग हैं ये बुराई इसलिए नहीं करते कि वो बुरे लोग हैं, क्योंकि उनका जो है नेचर वैसा रहता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिनकी जो खामोशी है ये बुरे लोगों को क्या है बढ़ावा देती है। और हमारा जो ये जो समता का आंदोलन है जो बुद्ध, बसवण्णा, शिवराय फुले, शाहू अम्बेडकर, अण्णाभाऊ साठे जी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने दो, ये यीशु क्रिस्त साहब रहने दो, इन्होंने जो काम किया है ये काम कहीं ना कहीं हम लोगों तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। आज क्या हो गया है कि एक आंदोलन है या एक लिटरेचर है, हम क्या कर रहे हैं उनको ही बता रहे हैं जिनको ऑलरेडी पता है। हम किसी नए लोगों को नहीं बता रहे। हम किसी हमारे मुसलमान भाइयों को आज तक नहीं बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का काम क्या था। हम कई हिंदू भाई को नहीं बताया कि जो टीपू सुल्तान साहब का काम क्या था। हम बसवण्णा जी का लिटरेचर लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। तो जब तक हमें जाति धर्म का बैरियर नहीं तोड़ते, जब तक उनको एहसास नहीं होता कि इन लोगों ने भी हमारे लिए काम किया है, तब तक क्या है समाज में क्या है क्रांति या सद्भावना आने की संभावना बहुत कम है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी देनी चाहिए। तो जब तक हम लोगों को उनकी हक की बात हम नहीं पहुंचाते तब तक हमको भी क्या है उसका जो आउटपुट है समाज में नहीं मिलने वाला नहीं है। प्रवचन देने वाले, प्रवचन देने वाले, अच्छी बात करने वाले, अच्छे रोह बोलने वाले बहुत सारे लोग समाज में हैं। हम पैदा होने से पहले से लोग बोलते आ रहे हैं, हम पैदा होने के बाद भी बोलने वाले हैं, आगे बोलने वाले। लेकिन जमीनी तौर पर अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमारे समाज के जाति के बैरियर को तोड़कर लोगों को बोलने का जब तक हम काम नहीं करते, लोगों तक तो पहुंचाने का काम नहीं करते, तब तक इसका परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल देके मैं अपनी बात स्टॉप करता हूँ। क्या रहता है कि हम जो बचपन से सीखे हैं, जो हमको पता है, हम क्या है दूसरे को अगर हम बताना शुरू किए, भले उन्हें एक्सेप्टेंस ना करें, लेकिन क्या होता है जो विरोध है न्यूट्रल रूप में आता है। न्यूट्रल रूप से क्या सोचना शुरू करता है, देता है कि नहीं बाबा ये लोग ने हमारे लिए काम किया तो हम इनको अपोज नहीं कर सकते। जब न्यूट्रल
जो विचारधारा है उसको हम और अगर हमारी विचारधारा बम्बार्डिंग किए तो वो क्या करता है, एक ना एक दिन जब समय है तो हमारे समर्थन में खड़े हो सकते हैं। अगर आज जो हमको विरोध में है वो हमारे ही लोग हैं, वो क्या दूसरे कोई बाहर से आए लोग नहीं, ये हमारे ही लोग हैं। जब तक इनके विचारधारा परिवर्तन करके हमारे विरोध से समर्थन तक नहीं लाते तब तक क्या है, परिवर्तन विचारधारा बढ़ नहीं सकती। तो मेरा कहने का ओवरऑल यही कंक्लूजन है कि ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर समाज में सद्भावना अगर बनाना है तो सद्भावना बनाने के लिए जिन्होंने काम किया उनकी विचारधारा लोगों को समझ पहुंचाना जरूरी है। और सबसे पहले जब विचारधारा पहुंचाए जाए तब समझता है कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ये सिर्फ धर्म जात और आइडेंटिटी से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी मूल जो पहचान है, इनका जो मूल डीएनए है, ये सब एक है। यही हमारा भाई है, सब बेटे हमारा भाई है। अगर दर्द मुझे है तो उनको भी दर्द क्या है होता है, ये जब उनको समझ में आए तो कोई भी सद्भावना हमको किसी की देने की जरूरत नहीं। जैसे प्राचीन काल में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम अच्छा जाओ, ये हमारे हैं, हमारे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो समझते थे ये सब लोग हमारे ही है। तो ये समझने का काम हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शत्रु है या जो हमारे जो नापसंद लोग हैं, अमन नापसंद करने वाले जो लोग हैं, उनका काम 24/7 चालू है। उनके अलग अलग संगठन के रूप से समाज में हेट्रेड करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर हमको काम करना है तो हमारा काम का जो स्पीड है वो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा मेरी व्यक्तिगत राय है। ऐसा नहीं कि मेरी राय करेक्ट हो, ऐसे भी नहीं कि मेरी जो राय है वही सही होना, लेकिन मैं जो मेरे वैयक्तिक रूप से जो ये कह रहा हूं कि इसको जितना ज्यादा हम हमारा काम जो ये समता का आंदोलन जो है बढ़ाएंगे, उतना ही जो है समाज में क्या है क्या अमन और शांति को चाहने वाले लोग बढ़ेंगे और आने वाले समय में इसका फल हमको दिखेगा। ऐसा कहते हुए मेरे दोस्त शब्द समाप्त करता हूँ। शरणु शरणार्थी, जय भारत, जय श्री राम। ये थे आकाश खंडा साहब, खंडाले बसो कल्याण से आए थे। बहुत अच्छे विचार है सर आपके। पूरी